बच्चों, कल हमारा प्रसंग था राजा उदयन समुद्र ग्रह में राजकुमारी पद्मावती के समाचार लेने आते हैं और वहाँ उनको नींद आ जाती है और नींद में उनको स्वप्न में वासवदत्ता दिखाई पड़ती है। तो राजा उदयन स्वप्न ले रहे हैं और उनको वासवदत्ता स्वप्न में दिखाई पड़ रही है और स्वप्न में बड़बड़ाते हुए उनका एक हाथ पलंग से नीचे लटक जाता है। तो उस स्थिति में वहाँ से अवंतिका उनको उस स्थिति में छोड़ करके जाना नहीं चाहती और वो हाथ को उठा करके जैसे ही पलंग पर रखते हैं तो राजा की नींद खुल जाती है और स्वप्न में भी वासवदत्ता थी और सामने भी वासवदत्ता दिखलाई पड़ती है। तो राजा पीछा कर घबराहट पूर्वक वासवदत्ता को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वासवदत्ता उस कक्ष से निकल करके बाहर जैसे ही जाती हैं तो राजा उनको पकड़ना चाहते हैं, तो घबराहट में दरवाजा से टकरा करके गिर जाते हैं। तो अब यहाँ पर राजा ये कह रहा है कि मुझे इस बात का पता नहीं कि ये स्वप्न था या फिर ये हकीकत थी। तो इससे आगे आज देखिए, प्रवेश करके विदूषक है अयि प्रतिबुद्धो अत्र भवान। अरे अत्र भवान प्रतिबुद्ध है, महाराज जाग गए हैं। तो राजा कहता है वयस प्रियम आवेदी, मित्र मैं आपसे प्रिय बात सुनाता हूँ। धरते खलु वासवदत्ता, वासवदत्ता धरते, वासवदत्ता जीवित है। विदूषक है अव्या वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात खलु प्रता वासवदत्ता। अरे वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ? वासवदत्ता तो चिरात प्रता, बहुत पहले ही मर चुकी। तो राजा कहता है वयस मित्र माँ एवं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तो यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से वासवदत्ता को उसने देखा था। तो सय्याम अवसुप्तम माम बोधित्वा सखे गता दग्धयति ब्रुवता पूर्वम वंचितो अस्मि रुमणवता। सखे मित्र सय्याम अवसुप्तम माम बोधित्वा सागता, सय्या पर अवसुप्तम सोते हुए माम बोधित्वा मुझे जगा करके सागता वह चली गई। पूर्वम दग्धा इति पहले जल गई ऐसा, ब्रुवता रुमणवता ऐसा रुमणवान के द्वारा कहते हुए अहम वंचित अस्मि मुझे ठगा गया था। यानी मैंने वासवदत्ता को देखा है और वो वासवदत्ता मैं सैया पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था और मुझे जगा करके वो चली गई। और पहले जो रोमणवान के द्वारा ये कहा गया कि वासवदत्ता लावणक नाम के गांव में आग लगने से उसमें जल करके मर गई, तो ऐसा जो कहा गया ये कहते हुए मुझे रोमणवान के द्वारा वंचित है अस्मि, मैं ठगा गया हूँ, मुझे ठगा गया है। अब देखिए इसमें इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। तो यहाँ पर अवसुप्तम औपसर्ग पूर्वक सुप धातु से तय प्रत्यय है, बोधित्वा बुद्ध धातु से निच प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय बोधित्वा, वंचित है वंच धातु से तय प्रत्यय वंचित है, अनुष्टुप छंद है इसमें। विदूषक है, विदूषक कहता है अव्या असंभावनीयम एतत् न, ये असंभव नहीं है। आ उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवति चिंत्यता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्। आ उदक स्नान संकीर्तनेन, उदक का मतलब जो जलाशय का हमने चर्चा की थी, स्नान की जो चर्चा की थी, उदक स्नान संकीर्तनेन जल स्नान की चर्चा की थी। तो उसकी चर्चा के माध्यम से तत्र भवति चिंत्यता, आपने उनके बारे में सोचा होगा और सा स्वप्ने दृष्टा भवेत, और वो आपने स्वप्न में देखी होंगी।
तो राजा एवं, राजा कहता है क्या ऐसा है, मया स्वप्नो दृष्टे, मेरे द्वारा स्वप्न देखा गया। तो अब यहाँ पर राजा कहता है यदि तावद अयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथा अयम विभ्रमो वा स्याद विभ्रमो अस्तु मे चिरम। तो यहाँ पर देखिए राजा उदयन का वासवदत्ता के प्रति जो प्रेम है उसको महाकवि भास ने इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है कि यदि तावद अयम स्वप्न, यदि ये स्वप्न था तो अप्रतिबोधनम धन्यम, तो मुझे नहीं जगाया जाता तो वो धन्य होता। यानी मैंने यदि स्वप्न लिया है तो मुझे नहीं जगाया जाता तो अच्छा रहता। अथ अयम विभ्रम है, और यदि ये मेरा विभ्रम है, मति का भ्रम है या पागलपन है, तो वह शायद विभ्रमो अस्तु में चिरम, तो मेरा ये जो विभ्रम है, मति भ्रम है, ये चिरम अस्तु, ये लंबे समय तक रहता। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राजा ने स्वप्न देखा है तो राजा इस कदर वासवदत्ता को चाहता है, यदि उसने स्वप्न देखा है तो उसको नहीं जगाया जाता तो वो स्वप्न को देखता रहता और वासवदत्ता को उस स्वप्न में देखता रहता। और यदि मुझे पागलपन हुआ है, बुद्धि का भ्रम हुआ है, तो फिर ये बुद्धि का भ्रम मेरा चिरम अस्तु, लंबे समय तक बना रहे, यानी जो पागलपन है उसको लगातार बना रहे, जिससे वो वासवदत्ता को उस पागलपन में देखता रहे या वासवदत्ता का सानिध्य प्राप्त करता रहे। तो हर स्थिति में यहाँ पर राजा उदयन वासवदत्ता से इतना प्रेम करता है कि वो हर स्थिति में वासवदत्ता को देखना चाहता है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो सबसे पहले स्वप्न है, स्वप धातु से नन प्रत्यय है, अप्रतिबोधनम न प्रतिबोधनम इति अप्रतिबोधनम न तत्पुरुष समास है, और प्रतिबोधनम तो प्रति उपसर्ग है, बुध धातु है और लुट प्रत्यय है। विभ्रम है, वि उपसर्ग भ्रम धातु और घय प्रत्यय विभ्रम है। अब आगे देखिए, विदूषक है, विदूषक भो वयस एतस्मिन् नगरे अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवस्ती सा त्वया दृष्टा भवेत्। यदि आप, विदूषक कहता है, यदि आपने ये जो उदक स्नान की घटना के आधार पर स्वप्न देखा होगा तो राजा उसका तर्क ये देता है कि मैंने यदि स्वप्न देखा है तो मैं उसको लंबे समय तक देखता रहता, मुझे जगाया नहीं जाता तो अच्छा रहता। तो अब विदूषक कहता है यदि ऐसा नहीं है तो भो वयस एतस्मिन् नगरे अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवस्ती। मित्र, एतस्मिन् नगरे, इस नगर में अवंती सुंदरी नाम की यक्षिणी रहती है, सा त्वया दृष्टा भवेत्, वो आपने देखी होगी। तो राजा कहता है नैन, नहीं नहीं, स्वप्नस अन्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोसित अंजनम चारित्रम अपि रक्षन्ता दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अब यहाँ पर देखिए राजा ने किस रूप में वासवदत्ता को देखा है उसका वर्णन इस श्लोक के अंतर्गत किया गया है। तो स्वप्नस अन्ते विबुद्धेन, स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन का मतलब उसके जाग जाने पर, यानी स्वप्न जब खत्म हुआ और जब राजा जागा तो मेरे द्वारा क्या देखा गया, राजा कहता है कि मेरे द्वारा चारित्रम अपि रक्षन्ता, चरित्र की रक्षा करती हुई, अपने चरित्र की रक्षा करती हुई वासवदत्ता को इस रूप में देखा कि नेत्र विप्रोसित अंजनम, उसके जो नेत्र हैं उनसे काजल पूछा हुआ था। नेत्र विप्रोसित अंजनम, अंजन का मतलब काजल, तो विप्रोसित का मतलब पूछा हुआ था, यानी उसका काजल नहीं लगा हुआ था क्योंकि वो उस समय श्रृंगार नहीं कर रही थी। और दीर्घालकम मुखम दृष्टम, और लंबी लटों वाले उसके मुख को देखा। यानी वो राजा ये कहता है कि स्वप्न के अंत में मेरे द्वारा जागने पर मैंने वासवदत्ता को इस तरह देखा कि वो अपने चरित्र की रक्षा कर रही थी, और चरित्र की रक्षा इस रूप में कर रही थी कि उसकी आँखों का जो काजल है वो पूछा हुआ था, और लटें भी, जो बाल हैं वो उसने संवार नहीं रखे थे,
लंबी लंबी लटें उसके मुख पर लटकी हुई थी। इस तरह का मुख वासवदत्ता का उन्होंने देखा। तो इस तरह से ये श्लोक है। अब देखिए, विबुद्धेन विउपसर्ग बुद्ध धातु तय प्रत्यय और तृतीया कर्तृ, तृतीया से इसमें तेन है, तो विबुद्धेन चारित्रम, चरित्र प्लस अण प्रत्यय करने पर चारित्रम, अण प्रत्यय से इसका दीर्घ हो गया। अब देखिए रक्षंत्या, रक्ष धातु से सत्री प्रत्यय और गी प्रत्यय, रक्षंतया। दीर्घाल्कम, दीर्घा अलका यस्मिन तत्मुखम, तो बहुब्रीहि समास है। नेत्र विप्रोसित, नेत्राभ्याम विप्रोसित, नेत्रों से पूछा हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे देखिए, अपिचय और भी, वयस्पस्पस, मित्र देखो देखो, योयम संत्रस्तया देव्या तया बाहु निपीड़ित है, स्वप्ने अपि उत्पन्न समस्पर्शो रोमहर्षम न मुंचति। देखिए ये अगली लाइन है इसकी। तो मित्र देखिए, यो अयम संत्रस्तया दिव्या, संत्रस्तया दिव्या, संत्रस्त का मतलब डरी हुई उस देवी के द्वारा, अयम बाहु निपीड़ित है, मेरी ये जो भुजा है इसको निपीड़ित है, दबाया गया। और स्वप्ने अपि उत्पन्न समस्पर्श है, और स्वप्न में भी जो उत्पन्न हुआ स्पर्श का जो सुख है, उससे जो रोमांस पैदा, रोमहर्षम का मतलब रोमांस पैदा हुआ है। रोम का मतलब उसके बाल जो हैं वो हर्ष की स्थिति में है, वो खड़े हो गए हैं, रोंगटे खड़े होना एक तरह से। तो ये भय की अवस्था में होते हैं अथवा आनंद की अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर आनंद की अवस्था का वर्णन राजा उदयन करते हैं कि देखिए, उस देवी के द्वारा जो मेरी ये भुजा दबाई गई, उससे स्वप्ने अपनी उत्पन्न स्पर्श है। तो स्वप्न में भी जो स्पर्श का जो सुख है, उससे रोमांस जो पैदा हुआ है वो न मुंचति, रोमहर्षम न मुंचति, अभी तक भी वो रोमांस बना हुआ है, रोमहर्ष बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको नहीं देखा है। उस वासवदत्ता के द्वारा मेरी भुजा दबाई गई, और उस भुजा को दबाने से जो स्पर्श का सुख मिला, उससे मेरे जो ये रोम हैं उनमें आनंद की अनुभूति हुई, और वो आनंद की अनुभूति अभी तक बनी हुई है। संत्रस्तया समुपसर्ग त्रस धातु तय प्रत्यय और स्त्रियाम टाप प्रत्यय, संत्रस्तया। निपीड़ित निउपसर्ग पीड़ धातु तय प्रत्यय। उत्पन्न समस्पर्श है, उत्पन्न समस्पर्श है, यश से बहुब्रीहि समास। समस्पर्श है, समुपसर्ग स्पर्श धातु और घय प्रत्यय, समस्पर्श। रोमहर्षम, रोमणाम हर्षा तम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। अब आगे देखिए, विदूषक है। विदूषक, मैं इदानीम भवान अनर्थ चिंतवा, महाराज आप बेकार की बात मत सोचिए। एतु एतु भगवान चतुस्सालम प्रविशामे, महाराज इधर आइए, इधर आइए, चौसाले में प्रवेश करें। प्रवेश करके कांचुकी है, कांचुकी कहता है, जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। अस्माकम महाराज दर्शको भवंतम आहा, हमारे महाराज दर्शक आपके लिए कहते हैं। खलु भवतो अमात्यो रुमणवान महता बल समुदायन उपायात, आपका जो मंत्री सेनापति रुमणवान है वो बड़ी सेना के साथ में यहाँ उपस्थित हो गए हैं।
खलु आरुणि अभिघात्युतुम, आरुणि को नष्ट करने के लिए, तथा हस्ती अश्व पदाति नामकानी विजय अंगानी सन्नद्धानी, और हाथी घोड़े और पैदल जो विजय के अंग हैं वो तैयार हैं। तद उत्तुष्ट तु भगवान, इसलिए महाराज आप खड़े होइए। अपीच, और भी, भिन्नास्ति रिपुय भवद गुण रता पौरा सम आश्वासिता, पार्ष्णी अपि भवत प्रियाण समेत समये, तथा तस्या विधानम कृतम यत् यत् साध्यम अरिप्रमार्थ जन्नम तत्तत् मया अनुष्ठितम, तीर्णा च अपि बलई नदी त्रिपथगा वत्सास्त हस्ते तव। अब यहाँ पर देखिए, जो कंचुकी है वो राजा के अंतर्गत जोश पैदा कर रहे हैं। ते रिपुआ भिन्ना, तुम्हारे जो शत्रु हैं, रिपुआ का मतलब शत्रु, भिन्ना का मतलब नष्ट कर दिए गए हैं। भवत गुण रता पौरा सम आश्वासिता, और आपके गुणों से प्रेम करने वाले जो पौरा, जो नागरिक हैं, वो सम आश्वासिता, उनको आश्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा भवत प्रियाण समय या पार्ष्णी, और आपके युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते समय या पार्ष्णी जो पदाति सेना होती है, तस्या विधानम कृतम, उसका भी विधान, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। अरिप्रमार्थ जन्नम यत् यत् साध्यम तत्तत् मया अनुष्ठितम, और शत्रु को परमार्थ का मतलब नष्ट करने के लिए यत् यत् साध्यम, जिस जिस साधन की आवश्यकता है, तत्तत् मया अनुष्ठितम, उस साधन की मेरे द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। अपीच बलई, और आपकी जो सेना है उसके द्वारा त्रिपथगा नदी तीर्णा, जो 3 पथों वाली जो गंगा नदी है उसको पार कर लिया है। वत्सा हस्ते तव, ऐसा मानो कि वत्स प्रदेश आपके हाथ में आने ही वाला है। तो यहाँ पर जो तैयारी की गई है राजा के शत्रु आरुणि को जीतने के लिए, तो उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि आपके शत्रु नष्ट कर दिए गए हैं, और आपसे प्रेम करने वाले जो नागरिक हैं, नगर के लोग हैं, उनको भी आश्वस्त कर दिया गया है। और आप जब युद्ध भूमि में पधारते हैं तो उस समय जो पदाति सेना की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी कर दी गई है। इसके अलावा शत्रु को नष्ट करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन सब साधनों की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। और इसके अलावा जो आपकी सेना है उसने गंगा नदी को पार कर लिया है, और ऐसा लगता है मानो वत्स प्रदेश आपके हाथ में ही आने वाला है। तो आपकी विजय निश्चित है, इसलिए महाराज आप खड़े होइए और युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कीजिए। अब देखिए लास्ट, राजा उत्थाय, राजा खड़ा होता है। ऐसा जोश जब उसको दिलाया जाता है तो राजा खड़ा होता है। बाढ़म, अच्छा, अयम इदानीम, यह इस समय, उपेंद्र नागेंद्र तुरंग तीर्णे तम आरुणि दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महाआर्णवाम्बे युद्धि नास्यामी। तो उपेत नागेंद्र तुरंग तीर्णे, सबसे पहले हम इसको लेंगे। उपेत का मतलब युद्ध भूमि में जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया है तो नागेंद्र, वो देखते हैं कि नागेंद्र तुरंग तीर्णे, तो हाथी घोड़े उसमें तैर रहे हैं। इतना भयंकर युद्ध है, युद्ध की भयंकरता को इसमें दर्शाया गया है कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ किया गया है तो उसमें हाथी और घोड़े तैर रहे हैं। इसके अलावा विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे, और जो फेंके गए जो बाण हैं उनसे उनकी ऐसा लगता है मानो तरंग उठ रही हैं। जैसे महाअर्णवाम्बे, महासमुद्र होता है तो उसमें जैसे लहरें उठती हैं, उसी तरह इस युद्ध भूमि में जो चलाए गए बाण हैं उनकी यहाँ पर तरंगें उठ रही हैं। तो ऐसे युद्ध में तम दारुण कर्म दक्षम, भयंकर कर्म करने में जो दक्ष है, कुशल है, ऐसे उस आरुणि नाम के शत्रु को युद्धि नाश्यामी, मैं युद्ध में नष्ट कर दूंगा। निष्क्रांते सर्वे, निष्क्रांता सर्वे, सारे निकल जाते हैं। यानी यहाँ पर राजा में जोश आ जाता है और वो उस युद्ध का वर्णन किया गया है कि जैसे ही युद्ध में आक्रमण किया गया है तो वहाँ पर हाथी घोड़े तैर रहे हैं
और योद्धाओं के द्वारा जो बाण छोड़े गए हैं युद्ध भूमि में, उनसे ऐसा लगता है कि महासमुद्र में जैसे लहरें उठती हैं उस तरह की लहरें वहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं। और जो युद्ध भूमि में दारुण कर्म, दक्ष भयंकर कर्म करने में जो कुशल आरुणी शत्रु है, उसको मैं युद्धि नाश, महार्णवाम्बे युद्धि नाश्य, महासमुद्र रूपी इस युद्ध में मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह से ये 5वां अंक है। तो अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। देखिए, एक इसमें आया है त्रिपथगा नदी। तो यहाँ पर देखिए, त्रिपथगा का मतलब त्रियानाम पथानाम समाहारे, 3 पथों का समाहार। तो इसमें द्विगु समास है। भिन्ना, भिद धातु से तय प्रत्यय है। भिन्ना भवद गुण रता, भवतय गुणा भवद गुण तेसु रता। तो पहले तो भवद गुण में तो है षष्ठी तत्पुरुष और तेसु रता में होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। सम आश्वासिता, सम उपसर्ग, आउपसर्ग, स्वस्थ धातु और तय प्रत्यय। पौरा पुर शब्द है। पुर का मतलब नगर होता है और उसमें जब अण प्रत्यय लगा देते हैं तो दीर्घ होकर के पौरा बन जाता है, नागरिक हो जाता है। जननम, जन धातु से नीच प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय है जननम। अब देखिए, ये लास्ट जो 13वां श्लोक है, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो उपेत उप उपसर्ग पूर्वक इण धातु से लप प्रत्यय है। और नागेंद्र, नागा इंद्रा एव, नागेंद्रा। तो यहाँ पर उपमित समास है। नास्यामी, इसमें नस धातु से नीच प्रत्यय है और लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है, नास्यामी। महार्णवाम्बे, तो महान च असौ अर्णवय, महार्णवय, इसमें कर्मधारय समास है। तो इस तरह से ये 5वां अंक है। धन्यवाद।